करने के अलबील आए, वो इन यहूदियों का खात्मा करे, उनको कंजर मारे, लेकिन वो मुसलमानों को कंजर मारेगा, क्योंकि आज इसराइल के ऊपर वो चुप करके अपनी आंखें बंद करके जुल्म और ज़बर के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दिए। ये मुसलमानों की हकीकत है। आज मुसलमान जुल्म और ज़बर के सामने झुक के उनकी गुलामी, इसराइल की गुलामी कबूल कर लिया, अमेरिका की गुलामी, अंग्रेज़ों की, यहूदियों की गुलामी, यजीदियत कबूल कर लिया। आज उन्होंने अपने मुँह के ऊपर ताले लगा लिए, अपनी आंखों के सामने दुपट्टा, काला दुपट्टा बांध दिए। आज उनकी हिम्मत ज़रूरत है कि वो इसराइल के सामने खड़े हो सके, उनके सामने खड़े होकर कुछ बोल सकें। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान ऑफिसर टोल्ड कमेयानी दैट स्ट्राइक ऑफ न्यूक्लियर साइड इनविटेबल इफ टॉक्स फेल। ये बात की है कि ईरान ने अपने आला मुकाम को बता दिया कि अगर टॉक फेल हुई, अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो ये यूएस या अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला कर सकता है। हमें तैयारी मुकम्मल करके रखती है। ये ईरान के ऑफिसर से अपने बड़े अहदेदारों को बता दिए, अपने बड़े बिजनेसमैन, अपने बड़ों को बता दिए, कमियानी को बता दिए, जो इनके बड़े हैं, जो इनके ऐड हैं, उनको जाके बता दिए कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, मुज़ाकरात फेल हुए, तो फिर ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला कर सकते हैं। यूएस या अमेरिका हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट शुड कैंसिल द लाइसेंस ऑफ KFC, नेस्ले, मैकडॉनल्ड्स इन पाकिस्तान। मुफ्ती कफ़ियात उल्लाह, ये मुफ्ती कफ़ियात उल्लाह ने बात की कि गवर्नमेंट शुड कैंसिल द लाइसेंस ऑफ KFC, नेस्ले एंड मैकडॉनल्ड्स। और ये बात हकीकत है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, हुकूमत रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की जो कठपुतली फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये इकदाम उठाएं कि ये लाइसेंस बैन करें, लाइसेंस को मोटल करें, नेस्ले का, KFC का, मैकडॉनल्ड्स का और दूसरे सारी प्रोडक्ट्स का, कि वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च ना हो पाए, उनका प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, उनका लाइसेंस मोटल करें। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम है, ये इसराइल के गुलाम है। इनकी हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका या इसराइल के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, क्योंकि ये उनके गुलाम है, ये उनके झूठे पॉइंट्स करते हैं। अगर इन्होंने फैसला किया कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, तो इनकी जो कुर्सियों पे ये जो बैठे हुए अपनी अयासियों में लगे हुए हैं, इनकी सारी अयासियाँ आसमान पे हो जाएंगी, इनकी कुर्सियों से ये नीचे गिर जाएंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे अगर इन्होंने अमेरिका या इसराइल के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की। उसके बाद इस्लामाबाद में गज़ा बचाओ मार्च, इस्लामाबाद पुलिस ने गज़ा बचाओ मार्च की सड़क पर लाठियाँ बरसा दी। हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान प्रोटेस्ट करते इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पर इस्लामाबाद की पुलिस ने हुकूमत के कहने के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के कहने के ऊपर, क्योंकि उनको अमेरिका का ऑर्डर मानना है, इन्होंने अमेरिका की यजीदियत फ़िरौनियत करनी है, इन्होंने अमेरिका के झूठे पॉइंट्स करने हैं। आज आप देखें, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, आप फ़लस्तीन के साथ जारी यकजहती नहीं कर सकते। आप फ़लस्तीन का झंडा लेके सड़कों पे नहीं निकल सकते, आप फ़लस्तीन का झंडा गाड़ियों के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि दफ़ा 144 लगी हुई है। आपके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे बनाए जाएंगे, आपको दफ़ा 144 के तहत पे गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर लाठी चार्ज की जाएगी, आपके ऊपर सले की जाएगी। ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये पाकिस्तान की असलियत है। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था, इस्लाम की बुनियाद पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर हम फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते। आज हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ जारी यकजहती नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका और इसराइल का ऑर्डर है कि आपने हमारी गुलामी करनी है, आपने हमारी यजीदियत करनी है, आपने फ़लस्तीन, ईरान, किसी मुसलमान बहन भाई की मदद नहीं करनी या उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी। आज इसलिए पाकिस्तान की रियासत, ये कठपुतली हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, ये अमेरिका और इसराइल के झूठे पॉइंट्स करने में मसरूफ़ है, उनकी गुलामी, उनकी यजीदियत करने में कबूल है, और इन्होंने मुसलमानों का सौदा कर लिया। और आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि इन्होंने इसराइल को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया और इन्होंने मुसलमानों बहन भाइयों का सौदा कर लिया है। उसके बाद फ़लस्तीनी बच्ची इसराइली टैंक को पत्थर से निशाना बना रही है। इस बच्ची की कीमत पूरी दुनिया से ज़्यादा है। फ्री फ़लस्तीन, ये आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ। अगर हम आगे बढ़ें, फ़लस्तीनी बच्ची इसराइली टैंक को पत्थर से निशाना बना रही है। इस बच्ची की कीमत पूरी दुनिया से ज़्यादा है। फ्री फ़लस्तीन।